हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सागर चारण है और वही मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सारे इंग्लिश के चैप्टर क्लियर करवाता हूँ। इसी कड़ी में आज हम बढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको लगता है ना सर ये भेजामारी होती है, कहाँ क्या आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बोलते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता है, भूल के बताइएगा। चलो पढ़ते हैं। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरा नाम सागर चारण है, बाड़मेर से हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मुझे गर्व है इसलिए कि मैं उन स्टूडेंट तक मेरी क्लास भेज रहा हूँ जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जहाँ या कोचिंग नहीं कर पाते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है जितना संभव हो सकता है प्लीज़ इस क्लास को आगे से आगे भेजिएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप तो समझदार हो और जानते हो। ओके, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और आपको इस भेजामारी मत करना। हाँ, एक चीज जरूर है, आप ध्यान रखना। इसकी एक टेबल बनती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आए तो थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो नो चेंज आएगा, इजारम होगा तो वाजवर आएगा, वाजवर होगा तो हैज बीन। अब ये सारी चीज आपको वहां सीखना पड़ेगा। टेबल में बताऊंगा, आप टेबल से देख लेना, लेकिन आपको उससे पहले शॉर्ट ट्रिक से सिखवा देता हूँ। यानी 1 नंबर का आपका मैटर होगा, डेफिनेटली होगा सर। उसके अंदर आपके 75% तो मैं क्लियर करवा दूंगा और 100% क्लियर करवा दूंगा। आइए, ओके, पहला सेंटेंस है, राम सेड टू मी, खाली इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको मैं पार्टों में डिवाइड करूंगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। राम सेड टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल। पहले मैं बताऊंगा कि इसमें से कितने चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, इसमें से देखो कितने चेंज हो सकते हैं। ओके सर, इसमें से पहली चीज तो ये चेंज होगी। ओके, टू हट जाएगा, बिल्कुल सर। मी को छेड़ना ही नहीं है, हाथ ही मत लगाना, मैं इसमें भी हटा देता हूं, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल। ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो ये दूसरा चेंज यहां से होगा, बिल्कुल सर। आगे देखो, तीसरा चेंज यहां से होगा, ये यहां से हट जाएगा, आई हट जाएगा। अरे मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ये चीज मेरी है, मैं आपको कोई कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि आई की जगह क्या आएगा। ओके, आई। अच्छा, अगला आएगा इसके तुरंत बाद में वर्ब, और ये चीज मैं टेबल से सिखाऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी रहे हैं उनको पता है कि टेबल से मैं सिखा चुका हूं, और आप अगर नए स्टूडेंट हो तो फिर मैं अगली क्लासों में बता दूंगा, या फिर आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। और आपकी पासबुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स में ये डेफिनेटली टेबल है। सिर्फ ये टेंस के लिए टेबल याद करनी पड़ेगी, वो जुगाड़ है, लेकिन अगर आप समझ जाओ तो बेटर रहेगा। अब अपन सीधे सेंटेंस में आइए। मैंने जहां जहां पर निशान लगाए हैं उतने उतने चेंज होंगे, बिल्कुल। देखो, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल, और ये है डायरेक्ट। भाई साहब, मैं आपको कोई रामायण नहीं करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अरे मेरे को तो सेंटेंस देखना है और उसको कन्वर्ट करना है, बाकी सारी रामायण खत्म। ओके, देखो, ये जो सेड है, इस सेड की जगह या तो टोल्ड आएगा और या टोल्ड नहीं आएगा। अब यहां ध्यान से क्लास को देख लेना। अब इसमें आप को सारी चीज मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। देखो, सेड को हटाना है, बिल्कुल, और सेड को हटाकर टोल्ड आएगा। मैं इधर लिखता जा रहा हूं कि भाई साहब ये जो सेड है, सेड टू, यदि इसके पीछे टू लिखा हुआ है यानी जोड़ा है तो तोड़ना है, और अगर जोड़ा नहीं है तो छेड़ना ही नहीं है। कैसे, वो भी समझा दूंगा। सेड टू या तो बदलेगा टोल्ड में और या बदलेगा आस्क्ड में, या तो बदलेगा टोल्ड में और या बदलेगा आस्क्ड में। ओके, कब? वाक्य साधारण। देखो, इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है ना। जहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे उसके पीछे प्रश्नवाचक की पूंछड़ी होती है ना, वो अगर प्रश्नवाचक दिखे तो सेड की जगह आस्क्ड आएगा। और अगर आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं दिखे तो इसका मतलब वाक्य साधारण है। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं ना भाई, नॉर्मली, है ना। एक तो साधारण होता है और एक प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक की पहचान उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसकी पूंछड़ी होती है, उसको पता चल जाएगा। तो यदि प्रश्नवाचक है तो सेड टू को हटाना है और आस्क्ड करना है, और वाक्य यदि साधारण है तो सेड टू को हटाना है, सेड टू की जगह टोल्ड करना है। पहला नियम ये था, सेड टू को हटाना है। सेड टू को हटाकर क्या करना है सर? या तो करना है टोल्ड और या करना है आस्क्ड। टोल्ड कब करेगा? वाक्य साधारण हो तब। आस्क्ड कब करेगा? जब प्रश्नवाचक हो तब। एक पहला समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं इसको हटाकर दूसरा लिख देता हूं। ओके, बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आ गई और क्लियरली समझ में आ गई। ओके, देखो, मैंने पहला फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है भाई साहब, सेड टू को हटाओ, ये सेड टू को हटाओ, और इस सेड टू को हटाकर क्या करोगे? सेड टू अगर जोड़ा हो तो
दोनों साथ सैड और टू होगा, सैड और टू जोड़ा हो तभी तोड़ना है। जोड़ा को तो वैसे मत तोड़ा करो, जोड़ा हो तभी तोड़ना है। अगर वो सिंगल हो तो उसको छोड़ देना, बेचारा सिंगल होगा ना। लेकिन यहाँ तो जोड़ा है, जोड़ा है ना, तोड़ो। फिर इसको तोड़कर क्या करोगे? अरे सर टोल्ड करेंगे, आप ही ने तो बताया था। और अगर आस्क्ड कैसे होगा? अगर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो हम टोल्ड नहीं करते, हम आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड करते। ओके, तो पहला चेंज यहां से आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। टू को क्या करूं मैं? भाई साहब हटा दो, उसको हटा दो, टू को हटा दो। सर मैं मी को क्या करूं? भाई साहब छेड़ना ही मत, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा रखो, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मी को हाथ ही नहीं लगाना है। अब मैं सर क्या करूं? ये जो इन्वर्टेड कॉमा है भाई साहब, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, हटाना है। मैंने आपसे कहा था कि ये इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसको मैं सही तरीके से कर देता हूं। ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो भाई साहब या तो आएगा दैट, ये देखो ये इन्वर्टेड कॉमा है सर, बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा है। पेन बदल दूं? बिल्कुल फोकट में, टेंशन मतलब दूसरी पेन ले आया। ओके, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, या तो आएगा दैट, या तो आएगा दैट, और या आएगा इफ। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, बिल्कुल सर, या तो आएगा दैट और या आएगा इफ। सर दैट किस में आएगा? वाक्य साधारण होगा तो दैट आएगा। सर मैं कैसे पहचानूं कि वाक्य साधारण है? पीछे यदि प्रश्नवाचक की पूंछड़ी नहीं है तो साधारण है, प्रश्नवाचक की पूंछड़ी है तो इसका मतलब हमें इफ लगाना है। वापिस सुन लो, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, बिल्कुल सर, हटा के या तो दैट लगाना है या इफ लगाना है। वाक्य साधारण है तो दैट आएगा, वाक्य प्रश्नवाचक है तो इफ आएगा। WH का कॉन्सेप्ट बाद में कभी करेंगे, अभी नॉर्मल तरीके से मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ओके, पहला तो सेट टू का था, पहला शॉर्ट टू का था। ओके, ये एक और ये है दूसरा, ये है दूसरा, ये एक समझ में आ गया सर? ठीक है, टू को मुझे हाथ नहीं लगाना था, मी को मुझे मी का मी रखना था, ठीक है, टू को हटा देना था। ओके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना था सर, हटा दिया। हटा के क्या कर दिया? मैंने लगाया दैट। क्यों लगाया सर? क्योंकि इसके पीछे प्रश्नवाचक नहीं, इसका मतलब साधारण है। बिल्कुल सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट आई, ये ना सारे टीचर कर देते हैं। हालांकि वैसे तो नियम से पढ़ना चाहिए तो अलग है, लेकिन हम तो पढ़ेंगे जुगाड़ से। बिल्कुल भाई साहब, अगर ये आई दिखे, मैं इसको हटा देता हूं आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान से सीख लेना और ये ध्यान से समझ लेना भाई, ये काम की चीज है। और ये अगर भूल गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और शॉर्ट ट्रिक के साथ, अरे कहाँ भूलोगे, मैं बैठा हूं ना, आपको कभी भूलने नहीं दूंगा ना, बिल्कुल उस वादे के साथ में, राइट। आइए, यहां अगर आई दिखे, यहां आई दिखे तो भाई साहब या तो आएगा ही और या आएगा सी। ये कैसे किया सर आपने? अगर यहां आई दिखे तो या तो आएगा ही और या आएगा सी। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? अरे मैं समझाना ये चाह रहा हूं भाई कि अगर आपको यहां आई दिखे ना तो कुछ मत करना, या तो ही और या तो सी। ही का मतलब लड़का, सी का मतलब लड़की। अभी पता कैसे चलेगा? आइए मेरे साथ, आइए ना, इधर देखो, यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है? राम का नाम लिखा हुआ है। राम क्या है? लड़का है, लड़का है ना, तो भाई साहब ही आएगा। किसकी जगह? आई की जगह। अच्छा सर सीता होता तो? अरे इतने तो तुम भी समझदार हो भाई, सीता होता तो ही तो नहीं आता, क्या आता? सी आता। अब समझ में आ गया? बिल्कुल। आई अगर आपको यहां दिखे, आई को हटाना है, या करना है ही या करना है सी। जब यहां आपको लड़का दिखे, वैसे तो मैं बताऊं तो इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं ऐसे, ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट यदि मेल हो या फीमेल हो, हमें इतने तक नहीं जाना है, हमें तो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है। बिल्कुल, तो अगर यहाँ पर अगर लड़के का नाम दिखे तो ही, लड़की का नाम दिखे तो सी। बबुआ इतना ही करना था, हमारे को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये चीज समझ में आ गई। अगर यहाँ आई दिखे तो, यहाँ आई दिखे तो या ही आएगा या सी आएगा। अगर यहाँ लड़का है तो ही, अगर यहाँ लड़की है तो सी। दैट्स इट। ये तीन चेंज हो गए। सेट टू को हटाया, टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मैंने दैट में किया, आई को हटाकर या मैंने ही में किया या मैंने सी में किया। अगर लड़का है यहाँ पर, यदि मेरा सब्जेक्ट बॉय है तो मैं ही करूंगा, मेरा सब्जेक्ट गर्ल है तो मैं सी करूंगा। खेल खत्म। ये इसके बाद में ये वाला, ये टेंस है, और ये टेंस आपको एक वो जो सारणी है उसमें पढ़ना पड़ेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको पीछे से पीछे जाते रहना है। यानी अगर इज आर एम हो तो वाजवर आ जाएगा। है अगर है ना, वाक्य के अंत में है, यानी वह पढ़ रहा है, तो हम उसको बदलेंगे किसमें? वह पढ़ रहा था।
है को था में बदलेंगे। तो इज आर एम किस में बदलेगा भाई साहब, वाज वर्ब में बदलेगा। यदि आपको इज दिखे, आपको आर दिखे, आपको एम दिखे, तो वो या तो आएगा वाज और या आएगा वर। भाई साहब इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरे से नहीं बनी, ये हमसे भी नहीं बनी थी, अभी भी नहीं बनी। और अगर आपको भी अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर समझ में आती है किसी को, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं मेरे स्टूडेंट तक पहुंचाऊं। टेंस की शॉर्ट ट्रिक मेरे से नहीं बनी, मैंने काफी कोशिश की, नहीं बनी। ओके, अब बात है नहीं, चैन समझ में आ गया। अब मैं इस वाले वाक्य को करूंगा, कैसे करूंगा देखिए। मैं अब इसको हटा देता हूं। ओके सर, अब इसको तो हमें समझ में आ गया, हमें थोड़ा थोड़ा सा सेंटेंस करवा दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप लिखवाना क्या चाह रहे हो। ओके, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं, राइट। जो चीज बदलनी नहीं है वो चीज नहीं बदलनी है। पहला, जिसका भी नाम हो उसको छेड़ना ही नहीं है, नहीं बदलना है, ठीक है, नहीं बदलना है। सेड टू को सर आपने तो कहा था सेड टू को टोल्ड में बदलो, बिल्कुल बदल दिया। टू को हटा दिया मैंने सर, ये टू को मैंने हटा दिया। मी का क्या करूं सर, कुछ मत कर बेटा, इसको हटा के इसके पीछे लगा दे मी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा का क्या करूं, पीछे देख प्रश्नवाचक की पूंछड़ी नहीं है सर, नहीं है, तो फिर यार तू दैट ले गया, पर कोई दिक्कत नहीं, दैट आएगा सीधा सीधा सा। ओके, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया मैंने, दैट कर दिया। ये सर आई है, इस आई का मैं क्या करूं, अरे मैंने तेरे को कहा था आई का या तो ही कर या सी कर। अगर यहाँ लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, राम क्या है लड़का है तो भाई ही करना, कुछ नहीं, ये मैंने ही कर दिया। एम, इस आर एम का मैंने वाज वर कर दिया। अब अच्छा, ये तो चीज आपको पता है कि एक वचन हो तो इस आएगा, बहुवचन हो तो आर आएगा, और आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। तो इसी तरीके से एक वचन हो तो वाज आएगा और बहुवचन हो तो वर आएगा, राइट। ओके, ही एक वचन है, बिल्कुल सर एक वचन है, तो फिर आएगा वाज। अब इसके बाद बचे हुए सेंटेंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम छाप दो इसके पीछे। अरे छाप दिया सर, गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल यही तो करना। मेरे साथ रहिए, 100% ये चैप्टर आपका क्लियर करवा दूंगा। शुरुआत में अगर अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत लो, आगे आगे हमारे साथ चलिए, हम आपकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे भाई। हाँ करेंगे, आइए। दूसरा सेंटेंस देखो, राम सेड टू मी शी इज गुड गर्ल। पता नहीं मुझे, लोग कहते हैं वो अच्छी लड़की है। ओके, राम सेड टू मी शी इज ए गुड गर्ल। मैंने अब आपसे कहा था, क्या कहा था भाई, इधर देखिए, राम पहले वाले को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। मैंने लिख दिया टोल्ड, क्यों, इसके पीछे प्रश्नवाचक नहीं है सर, नहीं है, तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। टू का क्या करूं, टू को हटा दे, मी का क्या करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मी को मी में ही रहने दे। सर इन्वर्टेड कॉमा का क्या करूं, भाई इन्वर्टेड कॉमा हटाएगा तो या तो लगाना है तेरे को दैट, और या लगाना है तेरे को इफ। इसके पीछे प्रश्नवाचक की पूंछड़ी हो तो इफ लगा दो, प्रश्नवाचक की पूंछड़ी नहीं हो तो दैट लगा दो। अरे हाँ बिल्कुल, इन्वर्टेड कॉमा मैंने हटा दिया और मैंने दैट कर दिया। अब आप कहोगे सर इसी का क्या करूं, भाई साहब एक वचन मैंने पढ़ाया था टेंसों के अंदर, ही सी इट और किसी का नाम। वापस देखिए, ही सी इट और किसी का नाम, ये एक वचन में होते हैं, इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड पर्सन। आई थिंक मैंने टेंसों के अंदर मैंने पढ़ाया है, आई थिंक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब मेरी क्लास देख लेना, उसमें वो पूरा मैंने क्लियर बताया है ये कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। तो भाई साहब ये थर्ड पर्सन है, कौन कौन सी है, ही है, सी है, इट है और किसी का नाम में। मैं उधर लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ भाई साहब, मैं छाप देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। ये जहां है उसको वहीं रखना, उसको छेड़ना ही मत, बैठे रहने दो, जितने दिन बैठे रहने दो। मैंने भी बैठे रहने दिया तो तुम भी बैठे रहने दो भाई। कौन कौन सी, या तो हो ही, या हो सी, या हो इट, और या हो किसी का नाम, या हो किसी का नाम, ही सी इट या किसी का नाम। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। किसके अंदर आते हैं सर, थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। और मैंने टेंसों में बताया था कि ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है सर, एक वचन कहा जाता है। बस भाई साहब अगर आपको ये दिख जाए उसको मत छेड़ना, नो चेंज। हमारे पासबुक के अंदर आपको मिलेगी, उसमें नो चेंज लिखा हुआ होगा, तो नो चेंज का मतलब है कि उसको बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल। किस किस को, ही सी इट और किसी के नाम को। ओके राइट। अच्छा ये सी बदलेगा सर, बिल्कुल नहीं बदलेगा, सी का सी करना है, बिल्कुल। अच्छा मैं इसका क्या करूं, अरे वाज वर कर दे, एक वचन हो तो वाज और बहुवचन हो तो वर, बिल्कुल। सी एक ही वचन है भाई, सी तो फिर मैं क्या करूं, अरे वाज कर दे, बचे हुए सेंटेंस को सेम टू सेम नीचे उतार दे। ओके, सी इज अ गुड गर्ल, बिल्कुल ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अच्छा तीसरे सेंटेंस में आइए। अच्छा क्या लिखा हुआ था, माई फादर सेड टू मी टू एंड टू मेक फोर। मैं आपको एग्जाम्पल बताता जा रहा हूं, मेरे साथ आइए, बिल्कुल
माई फादर सेड टू मी 2 and 2 4। इस चैप्टर को हटाइए, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कीजिए, है ना। ओके एक होता है यूनिवर्सल सेंटेंस। यूनिवर्सल सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कभी गलत नहीं हो सकती। वैसे तो बहुत सारी चीजें गलत होती रहती है, लेकिन हाँ ऐसी चीजें जो कभी गलत नहीं है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। हिंदी में क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक सत्य। वो सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, वो साइंस से संबंधित हो सकते हैं। जैसे पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदलता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, बिल्कुल सर सही है। अच्छा कोई भी ऐतिहासिक घटना हो सकती है, कैसे, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर आपको कोई मैथमेटिक हो, 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो कोई गणित की घटना हो, विज्ञान की घटना हो, विज्ञान का सिद्धांत हो, गणित का कोई मेथड हो, या फिर ऐतिहासिक कोई घटना हो, ऐसा। अच्छा और एक होता है कोई आपकी आदत होगी। आदत का मतलब कोई हो ना, वो नाखून चबाते कितने अच्छे लगते हैं ना, कोई नाखून किसी की आदत होती है नाखून चबाना। अच्छा किसी की आदत होती है बार बार कुछ जैसे पैर हिलाना, ये हर किसी की आदत होती है ना। अरे हम तो सर आप हमारे को ये बताओ कि इंग्लिश के अंदर, अरे सॉरी ट्रिक के लास्ट में अभी इसमें बताऊंगा, आगे सेंटेंस आ रहे हैं, अगर वाक्य के एंड में अगर एवरी संडे आ जाए, एवरी प्लस टाइम आ जाए या डेली आ जाए, तो वो आदत के अंदर है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, बिल्कुल है। तो लेकिन पहले सेंटेंस को करते हैं। 2 and 2 make 4 लिखा हुआ है। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैंने इस वजह से लिखवाया। इसको भाई साहब बदलना नहीं है। क्या नहीं बदलना है, सेंटेंस में आओ। माई फादर, बिल्कुल, सेड टू। अब हम तो किस किस को नहीं बदलेंगे, पहले तो इसको नहीं बदलना है। माई फादर सेड टू बदलेगा, सेड टू बदलेगा और टोल्ड में आएगा। मी को मी रखना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, हटाकर क्या करना है, दैट करना है। सर अब बाकी वाले सेंटेंस को भाई साहब छिड़ना ही नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखो। सर पहचान, अरे भाई संख्याएं आएगी 2 and 2। यही सेंटेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने लिखवाया है और मैं सेम टू सेम छाप रहा हूं। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। बस कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सेंटेंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी सेंटेंस दिखे तो आपको इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो सर 2 चेंज होंगे ओनली 4 उसके अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और दैट आएगा, और एक सैड टू हो तो टोल्ड आएगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपने चेंज करने की गलती की तो डेफिनेटली वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर कोई कंपटीशन वाला अगर देख रहा है तो मेरी बात सुनिए, अगर इस तरीके का हो तो ये मैक की फॉर्म आपसे भरवाएंगे। मैक्स होता है, मैक्ड नहीं होगा, मैक भी नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आप समझ चुके होंगे कि अगर इस तरीके का आपको सेंटेंस दे तो ध्यान रखना कि मैक की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, उसके साथ एस लगाना है। बाकी तो मैं तो मेरे स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ओके आगे देखो, सी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। या फिर कोई ब्रह्मांड का क्वेश्चन आ जाए, ब्रह्मांड में कौन कौन भाई साहब, पृथ्वी है, सर है, चंद्रमा है, बिल्कुल है, और तारे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट द सन है, आपका सब्जेक्ट द मून है, आपका सब्जेक्ट द स्टार है, तारे है ना, तारे टिमटिमाते हैं, तो आप ये समझ जाना कि मुझे उस सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपका सब्जेक्ट मतलब अंदर वाला द अर्थ नहीं हो तो द सन नहीं हो तो द मून, ये 3 चीजें देख जाओ तो बिल्कुल मत हाथ लगाना। अर्थ दिख जाए, सन दिख जाए, मून दिख जाए और यहां दिख जाए स्टार, मैं हिंदी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अर्थ का मतलब पृथ्वी, सन का मतलब सूर्य, मून का मतलब चांदा मामा और स्टार का मतलब तारे। अगर आपका सब्जेक्ट ये दिख जाए तो आपको अंदर कुछ चेंज नहीं करना है। जैसा का जैसा सेंटेंस है सेम टू सेम रखो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस सेंटेंस को कर रहा हूं, देखो ये सेंटेंस कैसे होगा, ये सेंटेंस इस तरीके से होगा। सी बिल्कुल, सेड टू किस में बदलेगा, सर आपने तो कहा था सेड टू टोल्ड में बदलेगा। मी को क्या करूं मैं, मी को मी रख, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर भाई मैं दैट करूंगा, बिल्कुल दैट करो, क्योंकि प्रश्नवाचक की पूंछड़ी नहीं है, सर नहीं है। अब इस सेंटेंस का क्या करूं मैं, इस सेंटेंस को हाथ ही मत लगा, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा उतार दे, कुछ इज को वाज वर में मत करना। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए करवा रहा हूं। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ये बताओ मैंने इज का इज किया है, मैंने वाज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो उसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी भी तरीके का चेंज हमें नहीं करना है, ये ध्यान रखना डेफिनेटली। ओके समझ, बिल्कुल सर समझ में आ गया। ओके आगे देखो। अच्छा अब लास्ट सेंटेंस देखो, सी सेड, वो कहती है, क्या कहती है ये तो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट अ गुड पर्सन। अच्छा
हम अच्छे इंसान नहीं है बबुआ, कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें से कितने चेंज करोगे, बताइए, समझ में आ गया? बिल्कुल छापो इसको। मैंने आपसे कहा था कि ये कंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई है, कैसे पता चला? इसके पीछे टू नहीं लगाया हुआ है, वो घूंघट वाली वो नहीं है इसके साथ, नहीं है ना, तो कंवारा है। भाई साहब बेचारे को क्यों छेड़ते हो? जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। अगर आपको टू दिख जाए तो इसका मतलब मुझे टोल्ड करना था। अगर टू नहीं दिखे, अकेला बेचारा बैठा है, तो उसको छेड़ना ही मत। अगर सैड है वो वैसे सैड है, दुखी है, रो रहा है, क्यों आप उसको परेशान कर रहे हो? नहीं करो ना, फिर तो उसको बदलो ही मत, जैसा है वैसा का वैसा रखो। सी सैड का सैड रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि इसके पीछे टू नहीं लगाया हुआ है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मेरे को तो नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट को क्यों बताऊं मैं, सॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा कि सैड के पीछे यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है, सर नहीं लिखा हुआ, तो बदलो मत। फिर जोड़ा हो तो ही तोड़ना है, जोड़ा हो तो ही तोड़ना है, जोड़ा नहीं हो तो मत तोड़ना, जैसा है वैसा का वैसा रखो। सेड को सेड रखा। अच्छा इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, हटाकर दैट या इफ में से करना है। देखो इसमें पीछे प्रश्नवाची की पूंछड़ी नहीं है, नहीं है, फिर तो इफ नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, फिर क्या आएगा? दैट आएगा। भाई साहब बिल्कुल दैट आएगा। अब ये आई आ गया, आई आ गया। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था क्या आएगा, या तो ही आएगा या सी आएगा। अब उस ही और सी की पहचान, वाक्य के स्टार्टिंग में जाओ, सर ये तो सी है, आपने तो कहा था कोई लड़की। अरे मेरे भाई सी का मतलब भी तो लड़की होता है ना। अगर मैंने यहाँ पर सीता, मैंने जानबूझकर ऐसे सेंटेंस लिखे कि आप कहो कि सर ने यहाँ तो सर ने सीता समझाया था और आ गया सी। मेरे भाई सीता लड़की तो है, सी है, तो अगर यहाँ सी है तो सी का सी रखना, यानी आई है। इस चीज को अच्छे से समझो, क्योंकि ये तुम्हें और कोई नहीं समझाएगा। मैं चाहता हूं इसको अच्छी तरीके से समझो, ठीक है? मैं इस सेंटेंस को करके इसको अच्छी तरीके से समझाता हूं कि आई की जगह ही आएगा और सी आएगा। अच्छे से समझाता हूं, पहले और दोबारा देखो। आई की जगह या तो ही आएगा या सी आएगा, ठीक है सर? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लड़की है। बिल्कुल सर, तो ये सी का सी रहेगा। ओके, ये सी का सी रहेगा, मैंने सी कर दिया। और अब अच्छे से समझा रहा हूँ अगले वाले में, ठीक है? अच्छा अब बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है। बिल्कुल ये एम है, इजारम, इजारम का क्या बदल जाएगा? वॉज अवर, एक वचन है, बिल्कुल तो यह आ जाएगा वॉज। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सी वाज, आगे वाला सेम सेंटेंस लिखो, सी वाज नॉट ए, सी वाज नॉट ए गुड पर्सन, सी वाज नॉट ए गुड। ये कैसी सेंटेंस गड़बड़ा गया क्या? पर्सन, चलो पर्सन की जगह गर्ल लिख दो। मैं तो पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है और व्यक्ति के अंदर सब कुछ आ जाता है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगे तो इस सेंटेंस को आगे और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। मैंने देखो सी सेड, रिक्त स्थान, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखाया था, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है? इसको चेंज करना था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना था, बिल्कुल बदलना था। मैंने इस सैड टू को टोल्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पीछे जोड़ा नहीं है, एक है, तो मैंने उसको तोड़ा ही नहीं। सैड का सैड रखा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, हटाकर मैंने दैट लगाया। आई की जगह या तो आएगा ही और या आएगा सी। पता कैसे चलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। इसको समझाता हूं, आगे में देखो, ठीक है? ये समझ में आ गया? एग्जैक्टली क्लियर? अगला देखो, आगे देखो, देखो इसके बाद में। अच्छा एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, यानी यहां पर आई है, सी है, द सन है, सी है, सी है, ओके? आपको अगर आई दिखे तो या तो करना है उसका ही और या करना है उसका सी। ये मेरी बात अच्छे से समझ लेना, ये आपको कोई और नहीं समझा पाएगा, क्योंकि किसी किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये जुगाड़ से मैंने बनाया है, इसको प्लीज अच्छे से समझ लो। और ये अगर समझ में आ गया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डेफिनेटली गलत नहीं होगा। आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, अगर आप यहां पर आई दिखो तो आई या तो ही में बदलेगा या सी में बदलेगा। ही का मतलब लड़का, सी का मतलब लड़की। अगर यहां पर किसी भी लड़के का नाम है तो आएगा ही, और यदि यहां किसी लड़की का नाम है तो आएगा सी। आगे समझ में? ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा, मान लीजिए कि यहां पर राम नहीं होता और यहां पर ही लगाया हुआ होता, फिर कहते सर अब हम बताइए भाई यहां पर क्या है? आई है। बिल्कुल आपने कहा था सर आई या तो ही में बदलेगा या सी में बदलेगा। पहला अक्षर क्या है? ही है, तो कोई बात नहीं, ही का ही रखना, कोई क्या दिक्कत? उसको चेंज करने की क्या जरूरत है? लड़का उन्होंने नहीं लिखा, लड़के की जगह ही लगाया हुआ है। सीता नहीं लिखा और सीता की जगह सी लगाया हुआ है, तो हमें तो बस ही और सी को ही देखना था, हमें उस नाम से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी पहचान ये रखनी थी कि अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी।
और अगर उन्होंने पहले ही और सी दे रखा है तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने ही लगाया हुआ है तो मैं ही का ही रखूंगा, अगर यहाँ सी लगाया होता तो मैं सी का सी रखता। बस इतना सा समझना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। अब गड़बड़ कर जाओगे, सारी चीजों को अब मैं यही समझाता हूँ, इस क्वेश्चनों को बाद में करूंगा, पहले इसको समझो आप, क्योंकि ये चीज 100% गलत होती है और आप इस जुगाड़ से गलत हो जाए ना तो फिर मुझे बताना। अब मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। आई किसमें बदलेगा, ही या सी में। पता कैसे करोगे, सर यहाँ लड़का होगा तो मैं ही करूंगा, सर लड़की का नाम होगा तो मैं सी करूंगा, राम होगा तो मैं ही करूंगा, सीता होगा तो मैं सी करूंगा। सर मान लीजिए यहाँ ही लगाया हुआ है तो मैं ही का ही रखूंगा, अगर सी होता तो भी मैं सी का सी करूंगा। ये समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो फिर आगे देखिए। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट यू होता, अगर आपका सब्जेक्ट यू होता, आगे मैंने पता नहीं लिखा है नहीं लगाया, यू होता तो यू, अब मेरी बात सुनो, आंख बंद करके आई कर दो। मैं आप क्यों आया, मैं ये आपके टीचरों से पूछना, मैंने तो जुगाड़ बताया। यू आए तो यू की जगह आई कर दो, सीधा सा सिंपल सा ट्रिक। मैं आगे कुछ आपको नहीं ले जाऊंगा, अगर मेरे साथ रहोगे यूट्यूब में, कभी फिर आपको डिटेल क्लास में पढ़ाऊंगा तो बात अलग है। वरना अगर आपको यू दिखे, कहाँ दिखे, सब्जेक्ट में, यू की जगह क्या करोगे, सर आई करूंगा। ये आगे पीछे है, आई अगर होता तो ही और सी करता, यू होता तो मैं आई करता। अब देखो, अगर ही हो, सी हो, इट हो और किसी का नाम हो तो नो चेंज, करने की जरूरत नहीं है। अगर ही हो, अगर सी हो, अगर इट हो और किसी का नाम हो तो भाई साहब ये ध्यान रखना, यहां पर बड़ा सा NO लगा दो, नो, इसको नहीं बदलना है। ये जुगाड़ यहाँ मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। और मुझे पता नहीं बाकी आदरणीय इंग्लिश के टीचर्स को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने मेरे तरीके से ना शॉर्ट ट्रिक से बनाया है। किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि इसको आई करो या वो करो। आप प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेन आधार है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपके समझ में आ गई तो मान लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका क्लियर। और आप प्लीज मेरे क्लास के अंदर हो तो फिर मैं ये चाहूंगा कि आज ये मेथड क्लियर करके जाओ मेरे पास से, कि अगर आई है तो मुझे क्या करना है, यू है तो मुझे क्या करना है, ही, सी, इट या किसी का नाम है तो मुझे क्या करना है। प्लीज, ये गड़बड़ा जाता है, मेरा भी गलत हुआ था, मैं इस वजह से तुमसे कह रहा हूं कि इसको क्लियर कर दो। बाकी आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100%। ओके सर, अगर आई होगा तो मैं क्या करूंगा, ही करूंगा या सी करूंगा। अगर इस आई की जगह यू होगा तो सर मैं आई कर दूंगा। आई की जगह मान लीजिए आई नहीं लगाया होता और अगर यू होता तो यू को हटाकर मैं क्या करता, आई, मैं अगला सेंटेंस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर ही, सी, इट या किसी का नाम होता तो मैं उसको बदलता ही नहीं, जैसा है वैसा का वैसा रखता, मैं उसको बिल्कुल नहीं बदलता। अब मैं ये सेंटेंस करके आपको बताता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि ये जगह खाली हो जाए। ओके राइट, अब उधर आओ, सेंटेंस में देखो और सेंटेंस करके मुझे बताइए कि इसके अंदर कितनी कितनी चीजों को बदलना है। मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग से बता दिया था। ओके, हट तू यहाँ से हटा दिया, राइट। ये मैंने ही नहीं लगाया हुआ है, राम लगाया हुआ है, राम का मैं राम रखूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा। ओके, सैड अकेला है बेचारा, बिल्कुल अकेला है। इसके पीछे जोड़ा है, सर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सैड का सैड रख, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बेचारा बहुत सैड है, अकेला है, मैंने रख दिया इन्वर्टेड कॉमा को। सर आपने कहा था कि या तो उसको दैट करो और दैट नहीं हो तो सर आप उसको इफ करो। यदि प्रश्नवाचक की पूंछड़ी है तो इफ करो, और वाक्य साधारण है तो दैट करो। वाक्य साधारण है, पीछे प्रश्नवाचक की पूंछड़ी नहीं है तो फिर दैट करो। मैंने ये कर दिया। सर अब ये आई का क्या करूं मैं, भाई आई का वापस बोल देता हूं, या तो ही कर और या सी कर, ठीक है। अगर वहां पर लड़का है तो ही कर, वहां लड़की है तो सी कर, वहां ही लगाया हुआ है तो भी ही रख, वहां सी लगाया हुआ है तो भी सी रख। दैट्स खेल खत्म। यहाँ पर क्या है, राम है, इसका मतलब लड़का है, तो मैं क्या करूंगा, ही करूंगा। मैंने कर दिया ये ही। इज़ार को किसमें बदलूंगा मैं, वाज वर में। ही एक वचन है सर, बिल्कुल है, तो इसका मतलब आएगा ये वाज आएगा और बाकी वाला कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा का जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा रहेगा बिल्कुल। ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल यही है। अगला सेंटेंस आओ, राम सेड टू मी सी कैन सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, इसमें देखो कौन क्या क्या बदलेगा, राम ये सब बिल्कुल नहीं बदलना है। सेड टू इसके पीछे जोड़ा है, देखो ये जोड़ा है ना, हाँ अब तोड़ो इसको, हाँ अब बिल्कुल तोड़ दो, अब टोल्ड कर दो, बिल्कुल सर इसको तोड़ दिया मैंने। मी का क्या करूं, कुछ मत कर, मी का मी रहने दे बिल्कुल। अच्छा, मैं इन्वर्टेड कॉमा का क्या करूं, सर पीछे प्रश्नवाचक की पूछ रही है, सर नहीं है तो मैं दैट करूंगा ना। ओके बिल्कुल सर, यहाँ तो सी बैठी है, अरे भाई सी बैठी है तो बैठने देना, तो उसको मत मतलब कुछ मत कहे उसको, है ना। यानी नो चेंज, ही, सी, इट किसी का नाम है तो बदलना ही नहीं है, जैसा जो जहां बैठा है ना। जैसे मान लो आप तो ये समझो एक मधुमक्खियों का छत्ता है ना, बिल्कुल उसमें मधुमक्खियां हैं,
बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। एक मधुमक्खी का नाम ही है, एक मधुमक्खी का नाम सी है, एक मधुमक्खी का नाम इट है और एक मधुमक्खी का नाम राम है। उसके अंदर उंगली नहीं करनी है, जहां है वैसा का वैसा रखो, उसको छेड़ना ही मत। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो ध्यान रखना। तो छेड़ना मत, उसको जहां है वैसा का वैसा रखो। ओके, सी, ये मधुमक्खी है ना, हाँ बिल्कुल छेड़ो ही मत, फिर रखो इसको यहीं रखो। सी का सी रहेगा। सर बताओ कैन, ये सारे मॉडल है और भाई साहब मॉडल की सारी सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, मॉडल की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन कौन सी आपको समझा देता हूं। अच्छा, कैन का क्या होगा, कैन का कुड होगा, कैन का क्या, कैन का कुड होगा। सेल का शुड होगा, मेका माइट होगा। ये बस 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, देखो देखो, एक तो है सेल, सेल का क्या, सेल की सेकंड फॉर्म शुड होती है, ठीक है सर ये मुझे पता है। मे की सेकंड फॉर्म, सर मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, सर ये भी मुझे पता है। अच्छा, विल की सेकंड फॉर्म, सर विल की सेकंड फॉर्म तो वुड होती है। अब कोई बच गया, विल से। अच्छा, कैन की सेकंड फॉर्म, सर कैन की सेकंड फॉर्म तो कुड होती है। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताओ कि अगर ये कुड आ जाए, यहाँ पर कुड आ जाए, तो भाई ये सेकंड फॉर्म है, उसको तुझे बदलने की जरूरत नहीं है। कुड आए तो कुड रख, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे कंपटीशन क्लासेस में जाओगे तो फिर वो सेंटेंस अलग होगा, लेकिन वो हमें स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर ठीक है। सेल का शुड, मेका माइट, विल का वुड, कैन का कुड, और कुड आए तो नो चेंज, बिल्कुल। अब मुझे दिखाओ, कैन लगाया हुआ है, सर लगाया हुआ, कैन की सेकंड फॉर्म क्या है, कुड, मैंने लिख दिया COULD, वही आपकी जो कुल्ड बोलते हो ना, वो कुल्ड नहीं, कुड है। अच्छा, बाकी बचे हुए सेंटेंस को हाथ ही नहीं लगाना, जैसा है वैसा का वैसा उसको लिख दो। सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, बस इतना सा ही तो था। अगले सेंटेंस में देखो, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, द सन। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट द सन लिखे तो ध्यान रखो भाई साहब नहीं बदलना है। द मून लिखा हुआ हो नहीं बदलना है, द अर्थ लिखा हुआ हो तो नहीं बदलना है। यानी ब्रह्मांड के अंदर कोई सी भी चीज इस सब्जेक्ट के अंदर मिल जाए तो मान लेना कि एग्जामिनर भैया आपके साथ ना तनिक कुछ आपको बताना चाहते हैं कि इसको हमें चेंज नहीं करना है, और अगर आपने फिर भी चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। हमें बस को बदलना ही नहीं है। अरे भाई हम भी साने हैं, हम पहले साने नहीं थे, अब हम ज्यादा साने हो गए, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना। अरे प्यार से, आराम से, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ी आ जाएगी।